करुणामयी कृपा है। भाई जी वर्णन कर रहे हैं कृपा का स्वरूप। बोले कभी दारुण दुख देगी, आसपास अंधेरा ही अंधेरा, कोई सहयोग देने वाला नहीं, जिधर देखो ठोकर ही ठोकर। सच्ची मानना, सच्ची मानना, ये ऐसी ही कृपा कड़वी औषधि जब देती है तब ये अहंकारी जीव आर्त भाव से पुकारता है, मैं हार गया प्रभु अब स्वीकार करो। कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ करुणा की दृष्टि से देखने वाला नहीं, स्वामी मुझे स्वीकार कर लो। कभी वो करुणा कृपा प्रभु की दारुण दुख रूप धारण करती है और घेर लेती है, और कभी घोर आयश अपमान ये रूप धारण करती है। साधक घबरा जाता है, ये कृपा रूप धारण कर, अपमान का रूप धारण करती, जिधर देखो उधर अपमान है। जीवन में बहुत ये देखने को मिला, प्रतिपल पग पग में ठोकर, पग पग में अपमान। कहीं कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि ऐसे पीठ ठोकने वाला मिला। वाह शाबाश, आगे बढ़ना बस। और आसपास से क्या, और उस समय लगता है कोई तो ऐसा कहे कि ठीक है, कोई तो ऐसा कहे कि चलो बहुत सौभाग्य है। कोई ऐसा जिसकी देखो उपहास, जिसकी देखो कठोर वजह, जवान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घावरे, इन्हें न देख पत्ते आवरे। अरे देखो दिन में भीख मांगते हैं, घर देखते हो रात में डकैती डालते हैं। कैसे कैसे कठोर वचन, कैसे कैसे उपहास, कैसी कैसी निंदा। तब हृदय में लगता कि भगवान के मार्ग में चलने पर ऐसा भी होता है, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही होने पर अरे अभिमानी जीव जो नाना प्रकार के तू भोगों में फंसा हुआ, तभी तुझे असली वैराग्य मिलेगा। मेरे स्वामी चतुर डॉक्टर हैं, औषधि बढ़िया देते हैं, और ये ऐसे दयावान डॉक्टर है कि तू चाहे जितना चिल्लाए रोए, वापस भी लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। पीछे से गेट बंद, क्योंकि ये बहुत कमजोर है ना, आगे देख करके ऐसा दुख भागना चाहता है कि अब लौट चलो, नहीं करनी भक्ति भैया, इतने ठीक जितने आनंद में, अब उतने में खड़े नहीं रह सकते, पीछे लौट नहीं सकते, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। ये है कृपा सिद्ध की कृपा, तभी वो जीवन मुक्त होता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, कभी कृपा घोर अयश का रूप धारण करती है, अपयश का, कभी अपमान का रूप धारण करती है, समस्त मान सम्मान का अपहरण कर लेती है। कभी जगत के सुंदर जितने भी तुम्हारे आश्रय हैं सब छीन लेती है, यहां तक कि शरीर का भी आश्रय। शरीर बल से कुछ करना चाहोगे, लो असाध्य रूप, अब केवल हरिशरण रास्ता बचा, उसको दीन कर देती है, सब जगह से हटा के एक मात्र दीनानाथ का आश्रय। ये कृपा से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहते हैं साधन तो अहंकार नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती है। यह है कृपा का परिचय। कभी कभी पथ भ्रांत कर देती है। ये क्यों करती है पथ भ्रांत? ये तो भगवत कृपा है। बोले इसलिए पथ भ्रांत करती कि आपको बहुत है ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब जब उतरे मार्ग से अलग खड़े हो तब फिर पुकारो, हे हरि, चूक हो गए, चलो फिर चलो। किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी को भी, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, महान से महान कोई भी हो, सबको एक बार इस कृपा ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बोले कि हे हरि, बस आप ही मेरे आश्रयदाता हो। ऐसी एक करुणामयी कृपा, कहीं आपको साधन का भी अहम न हो जाए, आपको पूर्ण पथ का ज्ञान है इसका भी अहम न हो जाए। इसलिए हरि कभी कभी हरि कृपा तुम्हें पथ भ्रांत कर देती है, वो पथ भ्रांत का रूप धारण करती है। कभी कभी इतना कठिन कठोर रूप धारण करती है, ऐसे विषम आचरण वालों को मिला देती कि हृदय कांप जाता है। सच्ची मानिए, बहुत विचित्र भगवान की कृपा है। अच्छा, आप बख्शने वाली नहीं, अगर आप सुन के सोचे कि वापस लौट जाए तो बख्शने वाली नहीं। कभी कभी ऐसे भी है, इतना पिटता है हृदय की ऊब जाता है, यार मतलब गजब है तुम्हारी बात, चलो छोड़ो तो जाओ कहाँ? आसपास से घिरे हो, आगे ही बढ़ना है, वहां खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी आग लग रही, आगे बढ़ आगे। अगर कृपा ना हो तो ये फिसलती न जाने कहाँ फिसल के चला जाए। केवल कृपा, केवल विशुद्ध कृपा। कभी कभी वो करुणा निधान की कृपा सुंदर सुयश रूप धारण करती, बड़ा यश फैलता है खूब। अगर गृहस्थ है तो पुत्र धन संपत्ति हर व्यवस्था, ये कृपा कभी ये स्वरूप धारण कर लेती है।
दारुण दुख दारिद्र दीनता एक क्षण में सब नष्ट, प्रकाश ही प्रकाश, यश ही यश, मान ही मान, जय हो मच गया। कभी ये रूप धारण करती है। पल पल में ये दिशा का पूर्ण रूप से निर्देशन करते हुए जहाज अब ऐसा लगा कि बहुत टूट गया, तो फिर ये भी कृपा करती है। जय हो, अंदर आनंद बाहर आनंद आसपास, अरे वाह वाह। अब वो को लगा कि हाँ कुछ है कृपा, फिर सांस आई, फिर आगे बढ़ा, फिर पिटाई शुरू। ऐसा नहीं चैन से, और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों के साथ हुआ है। आप उनकी जीवन चर्या को पढ़ करके देख लीजिए। ये सदैव कभी कड़वी औषधि कभी मीठी औषधि, वो हमारे हृदय को जब तक भगवदाकार नहीं कर देती कृपा, तब तक